पहले की बात है, किसी गांव में करण नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहता था। दोनों माँ बेटी करण से बहुत नफरत करते थे। बेचारा करण छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था। फिर कुछ दिनों बाद शहर में करण की नौकरी लग जाती है। इस बात से करण बहुत खुश होता है और शहर चला जाता है। शहर में उसकी मुलाकात लाली नाम की एक लड़की से होती है। लाली एक अनाथ लड़की थी। करण और लाली एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन करण लाली से शादी करके उसे अपनी गांव ले जाता है। करण, ये लड़की कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू लाली है। अरे नालायक, तूने मेरी इजाजत के बिना शादी क्यों की? मैंने तेरी शादी एक अमीर सेठ के लड़की से कराने का मन बनाया था ताकि दहेज में मैं लाखों रुपए ले सकूं, लेकिन तूने इस कलमुही से शादी करके मेरे पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। माँ, दहेज लेना और देना बुरी बात है। मैं लाली को पसंद करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी इसी के साथ बिताऊंगा। मैं शहर में रहने के लिए कोई अच्छा घर देख रहा हूँ। घर का इंतजाम होते ही मैं लाली को लेकर शहर चला जाऊंगा। फिर अगले दिन करण शहर चला जाता है। करण की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन लाली से नफरत करने लगते हैं। माँ, हम लाली को रास्ते से हटाकर करण की दूसरी शादी करवा सकते हैं, जिससे दहेज में हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तू ठीक कहती है बेटी, आज रात होते ही हम लाली को मौत के घाट उतार देंगे। फिर करीब आधी रात को दोनों माँ बेटी चुपके से लाली के कमरे में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों की आहट पाकर लाली नींद से जग जाती है। अरे क्या हुआ? आप दोनों अचानक इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? तभी सुनीता के हाथों में मोटी रस्सी देख लाली घबरा जाती है। हम तुझे जान से मारने आई हैं। तुझ जैसी भिखारन को मैं यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल बेटी, रस्सी से इसके हाथ पैर बांध दे। अंजलि फौरन रस्सी से लाली को बेड के साथ बांध देती है। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? इस तरह लाली उन दोनों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उन दोनों को लाली के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। उसके बाद सुनीता जबरदस्ती लाली का मुंह खोलकर उसे जहर पिला देती है। फिर थोड़ी ही देर में लाली की मौत हो जाती है। चल बेटी, इसकी लाश को घर के पीछे दफन कर देते हैं। दोनों माँ बेटी घर के पीछे वाले हिस्से में गड्ढा खोदकर लाली की लाश को वहां दफन कर देते हैं। लेकिन अगले दिन से लाली के कमरे में मौजूद बेड से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। माँ, ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है? सुबह से इस बेड से डरावनी आवाजें आ रही हैं। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। लगता है मरने के बाद लाली चुड़ैल बनकर इस बेड के अंदर समा गई है। एक काम करते हैं, इस बेड को हम किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। फिर अगले दिन सुनीता एक कबाड़ी वाले को बेड बेच देती है। कबाड़ी वाला सुंदर बेड कम कीमत में पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन रात को कबाड़ी वाला जैसे ही उस बेड के ऊपर लेटता है कि तभी अचानक बेड जोर जोर से हिलने लगता है और उसके अंदर से लाली के रोने की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है ये कोई भूतिया बेड है। उस औरत ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर सुबह होते ही कबाड़ी वाला उस बेड को लेकर सुनीता के घर पहुंच जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। तुम्हारे इस बेड से डरावनी आवाजें आ रही हैं। मुझे ये बेड नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास रख लो। इतना कहकर कबाड़ी वाला उस बेड को वहीं रखकर चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उस बेड को देखकर सुनीता और अंजलि घबरा रहे थे। माँ, अब इस बेड का क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर बेटी, हम इस बेड को जलाकर राख कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद दोनों माँ बेटी बेड के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं,
लेकिन तभी अचानक उस बेड से एक बड़ी सी रस्सी बाहर निकलकर दोनों को बांधकर अपने पेट के ऊपर लेटा देती है और उस बेड में आग लग जाती है। अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। हे भगवान, लगता है लाली की आत्मा हमें मारना चाहती है। अरे कोई हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो। दोनों माँ बेटी बेड से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस रस्सी की पकड़ से वो नहीं छूट पाते और देखते ही देखते बेड के साथ उन दोनों का शरीर जलने लगता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। फिर थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटी के साथ जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया बेड की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल हमें अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।